इंट्रोडक्शन। थॉमस पिकेटी की बुक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सप्लोरेशन है वेल्थ इनइक्वालिटी और उसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में। 2003 में पब्लिश हुई ये बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री, डेटा एनालिसिस और थियोरेटिकल इंसाइट्स को कंबाइन करती है ताकि इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म और सोसाइटल डेवलपमेंट के क्रिटिकल क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सके। पिकेटी आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स अगर उन्हें अनचेक्ड छोड़ा जाए तो नेचुरली इनइक्वालिटी जनरेट करते हैं और पब्लिक पॉलिसीज का क्रिटिकल रोल होता है इस ट्रेंड को मिटिगेट करने में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और डेटा एनालिसिस। पिकेटी अपनी बुक की शुरुआत 18वीं सेंचुरी से लेकर अब तक के इकोनॉमिक डेटा का रिव्यू करके करते हैं। वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हुए वो हिस्टोरिकल डेटा की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं इनइक्वालिटी ट्रेंड्स को समझने के लिए। कुछ की फाइंडिंग्स ये हैं। एक, इनइक्वालिटी का वापस आना। 20वीं सेंचुरी के मिड में इनइक्वालिटी की जो रिडक्शन हुई थी वो एक एक्सेप्शन थी। वर्ल्ड वॉर्स और ग्रेट डिप्रेशन जैसे इकोनॉमिक शॉक्स ने टेम्परेरीली वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन लेट 20th सेंचुरी तक इनइक्वालिटी फिर से बढ़ने लगी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। डुआ जी फॉर्मूला। पिकेटी एक सेंट्रल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, जुआर और जुआ जी याद, जिसमें युआ जोरियल का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल और नानिर जीएनएन का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट। जब याबियर आरएल जीएनएन से ज्यादा होता है तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती है जो ग्रेटर इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। यह डायनेमिक कैपिटलिज्म की एक डिफाइनिंग फीचर है, स्पेशली लो ग्रोथ सोसाइटीज में। तीसरे, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन कैपिटल अक्यूमुलेशन। टाइम के साथ कैपिटल ओनरशिप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुई है और इनहेरिटेड वेल्थ का रोल और इंपॉर्टेंट होता गया है। फैमिली वेल्थ और इनहेरिटेंस सिस्टम्स इनइक्वालिटी को जनरेशंस तक परपेचुएट करते हैं, मेरिटोक्रेसी के आइडियल्स को अंडरमाइन करते हुए। वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी के डायनामिक्स। पिकेटी वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी में डिफरेंस समझाते हैं और कैसे ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट्स ये हैं। एक, वेल्थ इनइक्वालिटी। वेल्थ कम लोगों के पास अक्यूमुलेट होती है कंपाउंडिंग रिटर्न्स की वजह से। पिकेटी इस ट्रेंड को इलस्ट्रेट करते हैं बिलियनियर्स की ग्रोथ और पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म के रिसर्जेंस से। दो, इनकम इनइक्वालिटी। टॉप अर्नर्स और बाकी सोसाइटी के बीच का गैप सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन और फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ ने डिस्पैरिटीज को और एग्जासर्बेट किया है। तीसरा, ग्लोबल ट्रेंड्स। इनइक्वालिटी हर कंट्री में यूनिफॉर्म नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी है, जबकि यूरोपियन नेशंस में स्ट्रॉन्ग सोशल पॉलिसीज की वजह से डिस्पैरिटीज कम है। चाइना और इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज डेवलपमेंट के साथ राइजिंग इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं। पॉलिसी और इंस्टीट्यूशंस का रोल। पिकेटी आर्ग्यू करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इनइक्वालिटी को शेप करने में क्रूशियल होती है। वो सक्सेसफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे एक, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस 20th सेंचुरी में इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। पिकेटी ग्लोबल वेल्थ टैक्स की बात करते हैं ताकि कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन को काउंटर किया जा सके। दो, सोशल स्पेंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सेफ्टी नेट्स में इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तीसरा, कैपिटल का रेगुलेशन, फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को कर्ब करने वाली पॉलिसीज इकोनॉमिक बैलेंस के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इनइक्वालिटी। पिकेटी एम्फसाइज करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल पावर क्लोजली लिंक्ड है। कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट होती है, जो वेल्थी लोगों को अपने फेवर में पॉलिसीज शेप करने का मौका देती है। ये डायनामिक एक फीडबैक लूप क्रिएट करता है इनइक्वालिटी को और रीइंफोर्स करता है।
वो प्लूटोक्रेसी के रिस्क्स को वार्न करते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी को एलिट्स के डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस की वजह से अंडरमाइन किया जाता है। इसे एड्रेस करने के लिए वो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। चैलेंजेस और क्रिटिक्स पिकेटी एक्नॉलेज करते हैं कि उनके प्रपोजल्स को लेके चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे 1. ग्लोबल वेल्थ टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। नेशंस के बीच इस टैक्स को कोऑर्डिनेट करना पॉलिटिकली और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग होगा। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन। क्रिटिक्स कहते हैं कि वेल्थ और इनकम पे हाई टैक्सेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को स्टाइफल कर सकते हैं। पिकेटी काउंटर करते हैं कि मॉडरेट टैक्सेशन हिस्टोरिकली रोबस्ट ग्रोथ के साथ कोइंसाइड करता है। डेटा लिमिटेशंस। पिकेटी के हिस्टोरिकल डेटा का यूज पायनियरिंग है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स डेटा के गैप्स और बायसेस पॉइंट आउट करते हैं। कंक्लूजन, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी एक कॉल टू एक्शन है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। पिकेटी चैलेंज करते हैं कि कैपिटलिज्म नेचुरली फेयरनेस या मेरिटोक्रेसी लीड करता है और पॉलिसी का रोल ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटीज क्रिएट करने में एम्फसाइज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन एडवोकेट करके पिकेटी सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम्स एनविजन करते हैं जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये बुक वाइड स्प्रेड डिबेट क्रिएट कर चुकी है, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स और पब्लिक डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए। डिटेल्ड एनालिसिस और बोल्ड प्रपोजल्स की वजह से ये बुक इसी सदी की इनइक्वालिटी को समझने के लिए एक कॉर्नरस्टोन बन चुकी है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।